गुप्त नवरात्र के चौथे दिन कैसे करें माँ भुवनेश्वरी की पूजा और सुनी व्रत कथा। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। जय श्री राम भक्तों, जय माता दी। आज की वीडियो में आप लोग गुप्त नवरात्रि के चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की कथा का श्रवण करेंगे। साथ में जानेंगे पूजा विधि, मंत्र, महत्व और पूजा का लाभ क्या है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त माँ भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। माँ भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य के देवी के रूप में माना जाता है। भुवनेश्वरी आदिशक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं और उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। माँ को भगवान शिव की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ भी करना चाहिए। आइए जानते हैं कि माता भुवनेश्वरी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से एक है। इन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि के दौरान इनकी साधना करने वाले भक्तों को माता की कृपा से ऐश्वर्य, तेज, सफलता और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन भुवनेश्वरी माता की पूजा कैसे करें, जाने पूजा विधि। इस शुभ दिन पर व्रत करने वाले जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद व्रत संकल्प करें और पूजा की सामग्री रखें। माँ दुर्गा के सभी रूपों का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ भुवनेश्वरी को लाल लाल सिंदूर, चावल, लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद माँ को मेवे या शुद्ध दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। फिर उसके बाद पूजा स्थल के सामने आसन लगाकर बैठें और माँ भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम भुवनेश्वरी नमः। मंत्र का 108 बार जाप करें। वहीं सिद्धि प्राप्त करने के लिए ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में माँ भुवनेश्वरी की आरती करें और ध्यान लगाएं। आइए अब पूजा विधि के बाद हम माँ भुवनेश्वरी की कथा सुनते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करें ताकि आप लोगों को संपूर्ण लाभ मिल सके। माँ भुवनेश्वरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर श्रीपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला भी पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा था तथा दाहिने हाथ से वो अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्रयंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे
तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थी। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सबकी सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा डोला रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थी। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक ब्रह्मा की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया था तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंचतत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंचतत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सकें। इस प्रकार से थी माँ भुवनेश्वरी की कथा। माँ भुवनेश्वरी की कथा संपूर्ण हुई। आइए जानते हैं माँ भुवनेश्वरी की पूजा का क्या महत्व है। जानिए माँ भुवनेश्वरी की पूजा का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा था, असुर पृथ्वी पर और स्वर्गलोक पर हर जगह दुराचार फैलाए हुए थे और अत्याचार ही अत्याचार करने लगे थे, तब सभी देवी देवता परेशान होने लगे। इसके बाद देवतागण अपनी परेशानी लेकर महादेव के पास पहुंचे और उन्हें दानवों के घोर अत्याचार के बारे में बताया। महादेव ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध में आकर दानवों का वध करने के लिए निकल गए। मान्यता है कि महादेव जब अंध का राक्षस वध करने के लिए गए तो माँ भुवनेश्वरी ने ही उनकी मदद की थी। माँ भुवनेश्वरी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में से एक हैं और इन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी भी कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में खासकर इनकी पूजा और आराधना की जाती है। सभी लोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करते हैं, विशेष उपाय भी करते हैं और माता रानी की पूजा भी करते हैं। यदि आप लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो भी यदि गुप्त नवरात्रि में 9 देवियों की 10 महाविद्याओं की कथा सुन लेंगे तो अवश्य ही आप लोगों को 10 महाविद्याओं की शक्तियां और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये कथा भी संपूर्ण हुई और पूजा विधि भी संपूर्ण हुई और महत्व भी आप लोग जान गए होंगे। आशा है गुप्त नवरात्रि से संबंधित, माँ भुवनेश्वरी से संबंधित जानकारी आप लोगों को अवश्य ही समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों को गुप्त नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल सके। और आगे की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे, इसलिए कल मिलते हैं। हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय माता दी।